दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, और बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन सबके द्वारा ये पूछा गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन में दिया गया है डॉक्टर, इंजीनियर और फार्मर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो in the proportional of 3:2:1 agree upon dissolution of the firm। दोस्तों, डॉक्टर, इंजीनियर और फार्मर तीनों पार्टनर है, रेशियो 3:2:1 है और ये एग्री कर रहे हैं कि फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया जाए। डॉक्टर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स। डॉक्टर को अपॉइंट किया गया रियलाइज द एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, एंड पे ऑफ द लाइबिलिटी फॉर विच ही वाज इंटाइटल टू गेट ऑन अमाउंट ऑफ ₹1000। यहाँ पर जब डॉक्टर को रखा गया एसेट्स को बेच के उसका पैसा रियलाइज करने के लिए और लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, जिसके लिए डॉक्टर को 1000 दिया जा रहा है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 1999 वाज एज अंडर। दोस्तों, मेरे क्वेश्चन में 1999 दिया गया है, आपके क्वेश्चन में कुछ और एयर होगा लेकिन बनेगा एक ही जैसा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा। लाइबिलिटी साइड देखिए, एक क्रेडिटर है और एक इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड है और कैपिटल दिया गया है डॉक्टर और इंजीनियर का। और एसेट साइड में आप देखिएगा तो मशीनरी दिया गया है, स्टॉक दिया गया है, इन्वेस्टमेंट दिया गया है, डेटर में प्रोविजन माइनस किया गया है और फार्मर का करेंट अकाउंट दिया गया है और कैश अकाउंट दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फार्मर किस साइड में दिया गया है। एसेट साइड में उसका करेंट अकाउंट का जो वैल्यू है उसको उठा के आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। दोस्तों, वो भी डेबिट साइड आपको ट्रांसफर करना होगा फार्मर का जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है 11,500 उसे। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है एडिशनल। वहां लिखा गया है द इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय डॉक्टर फॉर ₹18,000। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर कर ले रहा है डॉक्टर, मतलब कि ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखता है कि द इंजीनियर टेक्स ओवरऑल द स्टॉक एट ₹7,000। यहाँ पर इंजीनियर जो है 7,000 का स्टॉक ले लेता है, एंड डेटर अमाउंटिंग टू ₹5,000 एट ₹4,500। 5,000 का जो डेटर था उसको 4,500 में इंजीनियर टेकन ओवर कर लेता है। उसके बाद लिखता है मशीनरी इज सोल्ड फॉर ₹55,000। द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू। जो भी डेटर आपका बचता है इंजीनियर के लेने के बाद में, उसका 50% ही मार्केट से रियलाइज होगा। द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वाज ₹600। सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स ऑन द कंप्लीट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दोस्तों, यहां पर एक चीज बता दें कि एक्चुअल एक्सपेंसेस यहां पर क्या दिया गया है, एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या पड़ा, ₹600। लेकिन आपने वादा कर दिया है किससे, जिनको अपॉइंट किए थे डॉक्टर को एसेट्स को बेचने के लिए और लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। तो जब उनको वादा किए थे तो उसी समय 1,000 आप उनको देने का बात कर दिए कि 1,000 देंगे, लेकिन एक्चुअल में 600 का खर्चा हुआ। लेकिन फर्म के लिए 1,000 का खर्चा दिखलाया जाएगा, ना कि ₹600। इसलिए ₹600 का कहीं भी काम नहीं होगा। जैसे डॉक्टर को बोला गया कि आप एसेट्स को बेचिए, उसका जो पैसा आता है लाइबिलिटी का पेमेंट कीजिए, आपको 1,000 देंगे। बाद में 1,000 नहीं खर्चा होकर 600 खर्चा हुआ तो उसका ₹400 उसके पास बच जाएगा। वो उसका हिस्सा है, उसका रेम्यूनरेशन है, ये मानते हुए उसको हम लोग दे देंगे क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर ₹600 का कहीं भी काम नहीं होगा। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, के बाद बनेगा बैंक अकाउंट। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट खींच के रखे हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन में सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करके लेके आते हैं। तो एसेट्स, सबसे पहला एसेट्स आपको मिलेगा मशीनरी। तो दोस्तों, आप देखिए मशीनरी कितना का है, तो मशीनरी है ₹40,500। इसे ट्रांसफर करके लेके आए।
उसके बाद देखिए क्या है, तो उसके बाद स्टॉक है, तो स्टॉक को भी आपको ट्रांसफ़र करके लेके आना है। स्टॉक है 7,500 रुपया। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को भी डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट को लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट को भी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 20,000 रुपया, उसे भी हम लोग लिख दिए। उसके बाद है डेटर, तो डेटर कितना है, तो 9300, उसमें प्रोविजन है, तो प्रोविजन को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। यही एक अच्छा समाधान है इसका। नहीं तो आप माइनस करके भी दिखला सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन तरीके से चलिएगा तो मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में। तो प्रोविजन इधर आएगा, प्रोविजन कितना 100 रुपया है, 600 रुपया। अगर एसेट साइड माइनस हो रहा है तो एक तरह से ये लाइबिलिटी साइड आना चाहिए, इसलिए आपका क्रेडिट साइड आ रहा है। उसके बाद फार्मर करेंट अकाउंट नहीं आएगा। उसके बाद कैश है, कैश यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि बैंक अकाउंट में आएगा। दोस्तों यहाँ पर अब लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्रेडिटर मिलेगा, तो क्रेडिटर कितना का है उसे देख लीजिए, 18,500 रुपया। उसके बाद आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड है। दोस्तों ये क्यों बनाया जाता है इस फंड को, तो आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट जब आप कहीं पर पैसा लगाते हैं इंटरेस्ट या प्रॉफिट के लालच में, तो कभी कभी आपको नुकसान होने लगता है और कभी कभी फायदा होने लगता है, जिससे बचने के लिए एक फंड आप क्रिएट करके रखते हैं, जिससे आपका कभी लॉस हो जाए तो उसको मैनेज कर सके। तो दोस्तों यही इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड बचा हुआ है, उसको क्रेडिट साइड आपको लिख देना है। कितना हज़ार का, 6,000 का फंड है, आपने क्रिएट किया था क्योंकि इन्वेस्ट किए थे 20,000। 6,000 का लॉस के लिए आपने फंड एक तैयार करके रखा है कि कभी 6,000 का नुकसान हो जाए किसमें, इन्वेस्टमेंट में, तो इससे मैनेज कर लिया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ, मैनेज करने का कोई बात नहीं हो रहा है, इसलिए इस 6,000 को हम लोग क्रेडिट साइड में अभी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। कोई इसका काम नहीं होगा, ये एक तरह से प्रॉफिट हो जाएगा, आपस में सभी कोई डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। दोस्तों उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल का यहाँ पर काम नहीं होता। दोस्तों उसके बाद आप देखिए जो एडजस्टमेंट दिया गया वहाँ पर लिखता है कि इन्वेस्टमेंट को डॉक्टर ले लिया था, तो बाय, यहाँ लिखिएगा डॉक्टर कैपिटल अकाउंट। डॉक्टर कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। इन्वेस्टमेंट को क्या कर लिया, टेकन ओवर कर लिया। कौन, डॉक्टर। कितना हज़ार में, 18,000 में। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखता है कि इंजीनियर जो है स्टॉक भी लेगा, डेटर भी लेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है बाय इंजीनियर। लिखने के बाद इंजीनियर कैपिटल अकाउंट लगाना ना भूलें, और उसके साथ साथ क्या ले रहा है वो लिखिए। तो सबसे पहले वो स्टॉक ले रहा है, स्टॉक कितना में ले रहा है, 7,000 में। और उसके बाद बोलता है डेटर भी ले रहा है, तो डेटर कितना का था, 5,000 का, और लिया कितना में, 4500 में। तो टोटल कितना का सामान ले लिया ये, 11,500 रुपया का। तो ये भी काम आपका फाइनल हो चुका है दोस्तों। उसके बाद लिखता है यहाँ पर कि मशीनरी को 55,000 रुपया में बेच दिया गया। तो आपको यहाँ पर लिखना है बाय बैंक, और नीचे आपको लिखना है मशीनरी। मशीनरी को कितना में बेचा गया, 55,000 में। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद आप देखिएगा तो वहाँ लिखा था कि रिमेनिंग डेटर, बचा हुआ डेटर को मार्केट में जब बेचने गए तो मिला 50%। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्किंग नोट कर लेना है। तो वर्किंग नोट में आपको लिखना है कि डेटर कितना का था, तो डेटर आपका था 9,300 का। इसमें से आपका इंजीनियर जो था 5,000 का डेटर ले लेता है, तो यहाँ पर आपको 5,000 माइनस कर लेना है। तो बचता यहाँ पर है 4,300 रुपया। जब इसको मार्केट में बेचने गए तो 50% रियलाइज हुआ। 50% रियलाइज होने का मतलब है 2,150 रुपया। ये 2,150 रुपया आपको यहाँ पर लिखना है डेटर के नाम पर, और मार्केट से यही कलेक्ट हुआ 2,150 रुपया। टोटल यहाँ पर आपको लिखना है 55,257,150 रुपया। यही कलेक्शन हुआ नगद ये सब काम करके। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मशीनरी को बेचे मार्केट में तो मिला 55,000। स्टॉक को जब बेचने गए तो नहीं बिका होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो इंजीनियर वो बोला कि 7,000 में हम ही ले लेते हैं, बेचना
कोई ज़रूरी नहीं है, तो इंजीनियर उसको टेकन ओवर कर लिया 7,000 में। इन्वेस्टमेंट का बात करें, 20,000 का इन्वेस्टमेंट था जिसे टेकन ओवर कर लिया डॉक्टर 18,000 में। दोस्तों यहाँ पर डेटर का बात करें तो डेटर था 9300, जिसको टेकन ओवर किया था इंजीनियर 5,000 का डेटर को 4500 में। बचा हुआ डेटर जो था मार्केट में जब 4300 को बेचने गए तो उतना नहीं मिला, मात्र 50% रियलाइज हुआ, मतलब 2150 रुपया टोटल मशीनरी के साथ में मिल गया हमको 57,150 रुपया। तो सारा एसेट्स का काम हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी में, तो सबसे पहले प्रोविजन, तो प्रोविजन का कोई काम नहीं होता है। उसके बाद क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा लाइबिलिटी का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं क्रेडिटर, तो ब्रैकेट में लिख दिए और 18,500 रुपया फुल पेमेंट हम लोग कर दिए। उसके बाद लिखता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड, जो कि यहाँ नहीं आता है। आप क्वेश्चन जब पढ़ रहे होंगे तो सबसे शुरू में मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर डॉक्टर को अपॉइंट किया गया है सारा एसेट्स को बेचने के लिए और लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, जिसके लिए उसे 1,000 रुपया दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है टू डॉक्टर कैपिटल अकाउंट, कितना 1,000 रुपया ले लिया, 1,000 रुपया। और लास्ट में आप देख सकते हैं वहाँ लिखा गया है कि एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 रुपया हुआ है, जो कि कहीं भी शो नहीं होगा क्योंकि 1,000 रुपया डॉक्टर ऑलरेडी ले चुका है और एक्चुअल में खर्चा हुआ 600 रुपया, 400 रुपया उसका बच जाएगा, जिसका कोई भी आपको काम नहीं करना है। जो दिए हैं, जो वादा किए थे वही दिए, 600 हो चाहे 6,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर उतने ही रुपये में काम को कर दिया, तो 600 उसका खर्चा हुआ। अगर वो 1,200 रुपया भी लग जाता तो 1,200 शो करने का जरूरत नहीं था, केवल कितना दिखलाते 1,000 रुपया। तो 1,000 में जब डन हुआ तो 1,000 दे दिए। अब 1 के जगह 6 लगे या 1,000 से कम लगे, वो किसका जिम्मेवारी है, डॉक्टर का, इसलिए हम लोग 1,000 रुपया अगला को दे के नक्की कर दिए। अब आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को आपको क्लोज करना है, तो क्लोज हम लोग कर देते हैं। तो जोड़ घटा करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड वालों को जोड़ेंगे तो उधर ही ज़्यादा आएगा, 1,11,750 रुपया। आपको डेबिट साइड भी लिख लेना है, 1,11,750 रुपया। इस हिसाब से आपको प्रॉफिट होने जा रहा है, तो ये सारा को जोड़िएगा, 1,11,750 में माइनस कीजिएगा, आपका आएगा 14,950 रुपया। ये आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसका, डॉक्टर, इंजीनियर और फार्मर के अकाउंट में इस पैसा को ट्रांसफर करना है। रेशियो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है 3:2:1, इसी रेशियो में। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 14,950 इंटू 3 बाई कितना आएगा 6, तो यहाँ पर लिखना है 3/6। 14,950 इंटू कितना करना होगा 2/6, तो यहाँ पर इंटू 2/6 और यहाँ पर 1/6 आएगा, तो यहाँ पर करना 14,950 इंटू 1/6 और इसे फाइनल करके बाहर निकालते हैं, कितना अमाउंट आएगा, तो 2,492 रुपया इसका आएगा। उसके बाद इसका आएगा 4,983 रुपया और इसका आएगा 7,475 रुपया। तीनों का जो प्रॉफिट था हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों आप क्वेश्चन में देखिएगा तो लाइबिलिटी साइड में केवल डॉक्टर और इंजीनियर का कैपिटल मिलेगा 50,000 और 20,000, जिसे हमको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। यहाँ पर लिखना है बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में हमेशा बीडी लिखते हैं और क्लोजिंग होता है तो वहाँ पर सीडी लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना है डॉक्टर में 50,000 और इंजीनियर में यहाँ लिखना है 20,000 और फार्मर में डैश रखना है, क्योंकि फार्मर का लाइबिलिटी साइड नहीं है बल्कि एसेट साइड में आप देखिएगा तो वहाँ दिया गया है फार्मर करेंट अकाउंट 11,500 रुपया। तो ये करेंट अकाउंट का बैलेंस है जिसे हम लोग को ट्रांसफर करके किस अकाउंट में लेके आना है, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखना होगा फार्मर करेंट अकाउंट। फार्मर करेंट अकाउंट से हम लोग लेके आएंगे कितना रुपया, 11,500 रुपये। यहाँ पर बीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये करेंट अकाउंट का बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट में लेके आए, क्योंकि केवल एक चीज़ था
अलग से करंट अकाउंट बनाना कोई ज़रूरी नहीं था इस क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके यहाँ आ गए। उसके बाद आपको देखना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड देखिएगा, उसके बाद आपको क्रेडिट साइड देखना है। तो डेबिट साइड में क्या देखिएगा, डॉक्टर, इंजीनियर और फार्मर का नाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको मिलेगा डॉक्टर कैपिटल अकाउंट किस साइड में, डेबिट साइड में। तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से हम लोग लेके आ रहे हैं। किस अकाउंट में, डॉक्टर का अकाउंट में कितना 1000 रुपया, 1000 रुपया। उसके बाद आपको डैश डैश कर देना है। उसके नीचे आप देखिएगा तो डॉक्टर, इंजीनियर और फार्मर का नाम आता है प्रॉफिट के नाम पर, इसे भी ट्रांसफ़र करके आपको लेके आना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना कितना रुपया, तो 7475 रुपया डॉक्टर के नाम पर। उसके बाद आप देख सकते हैं 4983 रुपया, तो इसे इंजीनियर के नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं 2492 रुपया, इसे भी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे फार्मर के नाम पर, 2492 रुपया। उसके बाद आप डेबिट साइड देख लिए, अब क्रेडिट साइड देखिए किधर नाम है डॉक्टर, इंजीनियर और फार्मर का। तो सबसे पहले डॉक्टर का नाम मिलता है क्रेडिट साइड में, तो आपको डेबिट साइड में लेके आना है। टू किस अकाउंट से लेके आइएगा, रियलाइजेशन अकाउंट से लेके आइएगा। कितना 1000 रुपया, डॉक्टर के नाम पर 18000 रुपया, फार्मर के नाम पर नहीं आएगा, इंजीनियर के नाम पर कितना आएगा 11500 रुपया, जिसे हम लिख देते हैं और इसमें डैश दे देते हैं। अब कहीं भी डॉक्टर, इंजीनियर और फार्मर का नाम नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में, देख सकते हैं कहीं भी नहीं है। इसलिए इतना काम करने के बाद में आपको जोड़ और घटाव करके इसे फाइनल कैलकुलेशन कर लेना है इससे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं इस तरह से। क्लोज जब आप कीजिएगा तो जैसे आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किए थे उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब क्लोज कीजिएगा तो सबसे पहले आपको डॉक्टर मिलेगा। तो डॉक्टर का डेबिट और क्रेडिट देखें तो क्रेडिट यहाँ पर बड़ा है, कितना 1000 है, तो 58,475 रुपया। तो इधर भी आपको लिखना होगा 58,475 रुपया, जिसमें 18,000 आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद में आपका आएगा 40,475 रुपया, जो कि इसको पेमेंट आपको करना होगा, तभी इसका अकाउंट क्लोज होगा। ठीक है। उसके बाद आपको किसका कैलकुलेशन करना है, इंजीनियर का। तो इंजीनियर का क्रेडिट ही ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,983 रुपया। तो इधर भी लिखना है 24,983 रुपया, जिसमें 11,500 रुपया माइनस करना है। उसके बाद बचता है 13,483 रुपया, जो कि इंजीनियर को फर्म के तरफ से दिया जाएगा और उसका अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं फार्मर का। तो फार्मर का आप देख सकते हैं डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट, तो यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है। डेबिट में कितना है 11,500 रुपया, जिसे इधर भी आपको लिखना है 11,500 रुपया, जिसमें 2492 रुपया जब आप माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 9,008 रुपया, जो कि फार्मर को देना नहीं है बल्कि फार्मर से लेना है, क्योंकि उसका अपोजिट डायरेक्शन में कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट था डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट, तो वो पैसा लेके आएगा और इन लोगों को पैसा देके ये तीनों का अकाउंट को हम लोग क्लोज कर दिए। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपको क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। तो दोस्तों बैलेंस शीट में आप देखिए एसेट साइड में क्या मिलता है, बैंक अकाउंट नहीं है, कैश अकाउंट है, उसे ही बैंक मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है, वहाँ पर 6,300 रुपया लिख दिए। उसके बाद आपको रियलाइजेशन अकाउंट में सिंपली आ जाना है। आने के बाद डेबिट साइड में बैंक देखना है या क्रेडिट साइड में, तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में देखते हैं। तो डेबिट साइड में आप देखिए इधर है बैंक, है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में दिया गया है टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में। तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाई, कहाँ से आ रहा है ये पैसा, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, कितना 18,500 रुपया। उसके बाद आपको देखना है क्रेडिट साइड, क्योंकि इधर नहीं है क्रेडिट साइड में कहीं बैंक है, तो सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं डेबिट साइड में लेके आइए टू रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा लिख लीजिएगा आप, 57,150 रुपया लिख दिए। इधर अब खत्म हो गया। अब आपको आ जाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वहां डेबिट साइड में देखिए किसका नाम के सामने है, तो बाय सबसे पहले डॉक्टर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया 40,475 रुपया।
उसके बाद किसका नाम के सामने है, इंजीनियर के नाम के सामने है। कैपिटल अकाउंट लिखना नहीं भूलिएगा। कितना हज़ार, तो 13,483 रुपया। और अब इधर नहीं है बल्कि क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड आएगा। टू किसके नाम के सामने है, तो फार्मर कैपिटल अकाउंट के नाम के सामने 9,000 कितना रुपया है, 8 रुपया। फाइनली आपका सारा अमाउंट बैंक अकाउंट का ट्रांसफ़र हो चुका है। अब फाइनल आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा, 72,458। तो यहाँ लिख देंगे 72,458, इधर भी लिख देंगे 72,458, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आगे मैं जो भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसलिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों आपके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिसके चलते आपको और भी वीडियो मैं अच्छे ला के दे सकूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब की भी कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।